फ्रेंड्स, मैं आपको इस सेशन में आज ये बताऊंगी कि इसका चालू ही है। सो दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ हिज टॉर्चर एंड हरासमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ बुलशिट एक्टिविटीज़ इन द सोसाइटी। अब ये क्या करता है ना, ये यहाँ के इसका मैका है, ये जो सोसाइटी है ये इसका मैका है। तो मैके में क्या होता है ना, औरतें कुछ भी करती है, मतलब अपने मम्मी पापा के घर में कैसे भी रह सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। इसका यही बिहेवियर। सो प्रेमाइसिस, सोसाइटी प्रेमाइसिस एंड विद इन द सर्कमफ्रेंस ये शेर बन के घूमता है। मतलब ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और ये सब जो रह रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब भाड़े पे रहते हैं। मतलब मैं इसको धमकाऊंगा, उनको ऐसे करना ही पड़ेगा। दैट इज़ हिज बिहेवियर। अब मुझे बताइए, व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी? फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू बेसिक एक्टिविटीज़, जैसे क्लीनलीनेस है, डिसिप्लिन है इन द सोसाइटी, एंड टू एंश्योर कि यहाँ पे कोई झगड़ा ना करे, टू द लेवल ऑफ फिजिकल फाइट्स, यहाँ पे मारामारी हो, खून खराबा हो। दैट इज़ वन ऑफ द प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल ऑफ द सेक्रेटरी। प्लस द बेसिक पेपर वर्क ऑफ द सोसाइटी, रेंटल, कोई फ्लैट बेचता है, कोई फ्लैट खरीदता है, वाटर, गैस, वॉट एवर, दीज आर द बेसिक प्रोफाइल ऑफ अ सोसाइटी सेक्रेटरी। एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग वॉट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी टू द मेम्बर्स, सो दे नो वॉट इज़ हैपनिंग। अब इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्लॉक मी ऑन द व्हाट्सएप, देन ही एडेड मी फॉर आफ्टर सम टाइम। किसके बोलने पे मेहरबानी हो गई, आई डोंट नो। देन ही डिफेम मी इन द AGM वेरी बैडली, वेरी पैथेटिकली। मतलब मैं तो यहाँ पे लोगों को जानती भी नहीं हूँ, उनके सामने मुझे नंगा किया गया। और इसलिए ये सीरीज़ बना रही हूँ कि जिन्होंने जो भी सुना है, मेरे विंग के तो ज़्यादा कोई आए नहीं थे, बट जो आए थे उन्होंने प्रूव कर दिया दैट व्हाट काइंड ऑफ स्नेक्स दे आर। ये सब क्यों हो रहा है? ये वाहियात जो ओल्ड कपल है, इनके वजह से शुरू हुआ, और ये सब जो मैं झेल रही हूँ ये इनके वजह से हो रहा है। तो मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को पूछा कि भाई इनका क्या रोल है मेरे डेफमेशन या मेरे एक्सपल्शन में। इनके पास कोई जवाब ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? आपने इनके वजह से मेरे को नंगापन स्टार्ट किया है, तो आपके पास क्यों जवाब नहीं है? इनको क्यों एग्जाम कर दिया? मेरे को तो कहीं का नहीं छोड़ा, और इनको आप एग्जाम कर रहे हो क्यों? ये कुछ एक्स्ट्रा देते हैं आपको, अंडर द टेबल कुछ मिलता है आपको, या आपके साथ दारू पीते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ सेक्रेटरी के साथ बाहर जाके? यहाँ पे तो दिखाया जाता है हम लोग यहाँ पे सब इंडिपेंडेंट है, वी जस्ट आर नेबर्स। वहाँ जाके इनका कुछ ना कुछ तो चल रहा है। Now I'll tell you, ये सब जो उन्होंने ये बकवास करी थी इन द मीटिंग्स विद मी। फर्स्ट ही सेड दैट, वो जो मैंने आपको धमकी वाला जो मेरे मम्मी डैडी आए थे उनका जो ऑडियो सुना था, ये बोलता है यू वांट टू शो नॉलेज नो, सो यू गो टू द कोर्ट। ऐसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो मिस्टर शिरोडकर, आई एम आस्किंग यू कि जब मैंने आपको लीगल नोटिस भेजा था CCTV फुटेज ना देने के लिए, व्हाट्सएप से मुझे निकालने के लिए, तो आपने उसको भगा क्यों दिया? आपने उसको पैसे खिलाए, या वो भी संजय दीना पाटिल का कोई चेला निकला, ये भी हो सकता है, या आपने उसको मारने की धमकी दी, जैसे कि आपका वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो शायद आपने उसको मारने की धमकी दी रहेगी, या तो उसका जो ऑफिस है वो संजय दीना पाटिल की वजह से उसको वो मेहरबानी मिली है, तो आपने उसके वजह से उसको वो धमकी दी है। तो क्या किया था कि वो भाग गया? दैट वॉज माई फर्स्ट लॉयर एक्सपीरियंस। और उसके बाद तो मुझे लॉयर्स पे भी अभी ऐसे, मतलब मैं इतने सारे लॉयर्स को मिली, लेकिन मैंने उनको काम नहीं दिया, बिकॉज मुझे अभी तक ऐसा लॉयर नहीं मिला जो ईमानदार हो। मतलब कितनी भी मेरे पे रिश्वत आ जाए, दिस इज़ द केस अबाउट अ लेडी, तो मैं रिश्वत नहीं खाऊंगा, या आई विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर। मेरे को अभी तक तो ऐसा लॉयर नहीं मिला, इसलिए मैंने वो लॉयर दूसरा किया है। और उसके बाद आप यू आर सक्सेसफुल इन डिफेमिंग इन द AGM, आई कैन हायर अ लॉयर अगेन। मुझे अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला है कि ये पैसा दे के भी मेरा काम होगा, क्योंकि मेरे पास है ना लिमिटेड पैसे नहीं, मतलब मेरे पास लिमिटेड पैसे, तो मैं ऐसे अनगिनत पैसे नहीं खर्च सकती। अभी आपको तो क्या है, भाईगिरी से पैसे मिल जाते हैं, या आपका वो संजय दीना पाटिल को ऊपर तक पहचान है, तो वहाँ से भी पैसे आ सकते कि भाई हमारी पार्टी की इज्जत का सवाल हो गया था। तो आपने ये पॉलिटिक्स घुसाई है, मैंने ये पॉलिटिक्स नहीं घुसाई है। मैं अभी भी
किसी पॉलिटिशियन के पास जाकर भी मैंने इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाई, मैं सब लीगल कर रही हूँ, पेपर वर्क के थ्रू कर रही हूँ। ये तो मुझे डेप्यूटी रजिस्ट्रार से भी कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक, इसलिए वीडियो बना रही हूँ और सबको नंगा कर रही हूँ। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, इन सबका रोल है आपके पाप में, ये सब शामिल है। फिर आपने ये भी बका था इन द मीटिंग विद माई पेरेंट्स अबाउट द CCTV फुटेज, यू आर लाइक माई सिस्टर। जब मैंने आपको एलिगेशन किया था कि आपने मेरे को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजा था, तो आपकी शायद फट गई थी और आपने मुझे बोला कि यू आर लाइक माई सिस्टर, आई हैव 5000 फ्रेंड्स। अभी पता चल गया आपके 5000 फ्रेंड्स हैं, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, आप पूरे फ्रेंडशिप का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो तो बेवकूफ़ी है, तो वो अपनी नौकरी खतरे में डाल रहे हैं आपकी वजह से। आपके पास ना नौकरी है ना काम धंधा है, उनके पास है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे बेवकूफ़ लोग। तो आप ये आपने जब बोला तो मुझे जनरली लगा कि आपके पास सिस्टर नहीं है। जो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि जो मैन, द मैन हु डोंट हैव रियल सिस्टर्स, दे जनरली डोंट रिस्पेक्ट वीमेन। मदर इज देयर फॉर एवरीवन, और मदर और सन का एक एज गैप होता है, सो दे डोंट फील द पेन ऑफ अ वुमन। बट जिस आदमी के पास सिस्टर होती है, दे यूजुअली 99.5% दे रिस्पेक्ट अदर वुमेन, दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर वुमेन बिकॉज दे आर द सेम एज ग्रुप, बचपन से साथ में बड़े होते हैं। तो मेरे को जब एक लॉयर ने बोला था कि आपकी एक सिस्टर है और आपका उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो मैं तो शॉक हो गई थी कि इसको सिस्टर है और ये एक औरत का देखो विद इन द सोसाइटी ये क्या कर रहा है, ये किस वजह से कर रहा है, अपने ईगो के वजह से कर रहा है या अपनी कुर्सी के वजह से कर रहा है। तो उसके पास है भी कि नहीं शिवसेना में, आई डोंट नो, मेरे को पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है। और अभी आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको आपके जैसे कीड़े मकोड़ों को फेस करने के लिए ऐसा कोई वुमन स्ट्रॉन्ग लीडर भी चाहिए। आई एम ओपन टू जॉइन एन NGO अगेंस्ट सच वीमेन हु आर हैरेस्ड बाय पॉलिटिशियंस। I am ready to join. I am openly saying I was never interested in all this, but after seeing कि मुंबई जैसे शहर में ये सब हो रहा है, harassment to a woman, single woman, so I think the crime in Mumbai is under-reported. मतलब क्राइम्स हो रहे हैं, बट पुलिस क्या है ना, अभी मैंने किसी से बात की थी कि हमारे कुछ पहचान में 2 ग्रुप का झगड़ा हो गया, तो यहाँ के नवघर पुलिस स्टेशन ने कुछ 30-35 हज़ार लेके मामला सेटल किया। तो मेरे को पुलिस वो लोगों को ये भी एडवाइस देना है दैट इफ़ यू आर टेकिंग ब्राइब्स और इफ़ यू डूइंग हफ्ता वसूल, सो आई वुड से दैट डोंट टेक सैलरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज यू विल बी, यू आर लाइक डॉक्टर्स ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पैसा लेते हैं और इलाज करते हैं। तो आप सैलरी भी ले रहे हो, ऊपर से आप ये सब भी कर रहे हो, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई हमारे जैसे लोगों के लिए। क्योंकि मेरे जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं आपके पास आते हैं, डिस्पाइट हैविंग अ वुमन सेल, आप क्या करते हो, आप लेडीज़ को बुलाते हो और ACP मुझे बोलता है कि सबके साथ मिलजुल के रहने का। तो ये जो सेक्रेटरी है डिवाइड एंड रूल जो यूज़ करता है, वो कहाँ मिलजुल के रहता है, उसको लेबर की क्या कीमत है जब उसका पूरा फ्लोर उसने लिया हुआ है और ऊपर से वो दादागिरी करता है, तो इसको कहाँ कोई वैल्यू है मिलजुल के रहने का लेबर्स का। जिस सेक्रेटरी का पूरा फ्लोर हो वो तो ऐसे ही सोसाइटी मैनेज करेगा कि जिसको नेबर्स की पड़ी नहीं, ये सब अपना अपना देखो। सो दे हैव चोजन अ रॉन्ग पर्सन फॉर सेक्रेटरी रीजन। एंड आपको अगर लगता है कि ये सेक्रेटरी बनने के चक्कर में है इसलिए सब वीडियो बना रही है, तो आप ऐसे ही समझ लो कि मैं सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। बिकॉज आपके जैसे सेक्रेटरी हो और यहाँ पे सबके मुंह बंद करता हो, तो ये तो गलत बात है ना। So I am open to become a secretary. You have only instigated me and you only prepared me to become a secretary. I can become, I am ready. Okay. So if that is your threat, that threat will prove to be true very soon. ये हो गया। उसके बाद देखिए वॉचमैन की कितनी औकात है, मेरे से ज़्यादा तो औकात वॉचमैन की है। क्यों? क्योंकि वो जो पाल वॉचमैन है हमारे यहाँ पे, जिसने फ़ोन किया था, वो लुंगी में आया था, वो अभी मैं क्या करती थी ना, यहाँ पे मेरे साथ कोई बात नहीं करता था बिकॉज ये चढ़ के झगड़ा करते थे। तो आई टोल्ड यू आई नीड टू हैव सम रैपो अबाउट समवन इन द सोसाइटी। मैं अकेले रहती हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आई यूज्ड टू कीप वॉचमैन इन माई लूप कि भाई मेरे को
और जैसे लॉकडाउन हुआ, आपको कोई कौन ला के देगा आपको सामान? आप ये लोग ही है जिनके साथ आप रैपो बनाओगे, तो आपको कोई सामान लेके देगा या किसी प्रकार की मदद करेगा रात को। इसलिए मैं इनके साथ रैपो बनाती थी। इनको दिवाली भी दी है मैंने। बाय द वे वो 40,000 जो मैंने बताया था, 10,000 फॉर 99 acres एंड मैजिक ब्रिक्स एंड अदर 25,000 फॉर अदर थिंग्स। ये 5-6 हज़ार आप इसका भी ऐड करो, क्योंकि मैं हर साल दिन के 4 वॉचमैन को 200 रुपये देती थी और रात के 2 वॉचमैन को 200 रुपये देती थी। तो मतलब 1,000 रुपये दिवाली होते मेरा। ऐसे मैंने 4-5 साल दिए हैं। और दे ऑल्सो टर्न आउट टू बी बैक स्टैबर्स। तो मेरा वो 6,000 भी मैं सेक्रेटरी या सोसाइटी से ही लूँगी ना, क्योंकि आपके वजह से उन्होंने मुझे ये कर दिया। तो और ये जो पाल वॉचमैन है, एक बार मैं अपने मम्मी के घर से आ रही थी और आई वॉज इन माई पैंट्स एंड आई वोर अ टी-शर्ट। इट वॉज अ गुड कॉम्बो। तो मैं जैसे ही उसको क्रॉस की, इसने मुझे मैडम करके बुलाया, तो मैंने पीछे देखा, मुझे लगा और कुछ पार्सल आया होगा मेरे नाम का। तो मुझे बोलता है कि मैडम आप पैंट शर्ट में अच्छे दिख रहे हो। मैं तो थोड़ा मतलब ऐसे आई वॉज टेकन अ बैक कि ये क्या था। मैंने तो उसको पूछा भी नहीं है, मुझे लगा किसी जेन्युइन पार्सल या कुरियर का मैसेज के लिए उसने बुलाया होगा। 2 दिन मैं सोचते रही कि इसका ये क्या मतलब था ये कमेंट का। फिर मैं उसको 2 दिन के बाद खोपचे में लेके गई और उसको मैंने बोला कि विदाउट एन इन्विटेशन ऑफ अ वुमन यू कैन नॉट कमेंट ऑन हर, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट। तो अगर तेरे को पता नहीं है ना, CCTV में ट्रैक हुआ है कि तूने मेरे को कैसे बुलाया था, मैं पीछे मुड़ी थी, वो सब ट्रैक हो गया है। तो ये सब तो अपने धंधे बंद कर। एंड देन देयर इज अनदर डेफ एंड डम इन माई सोसाइटी। मतलब इन लोगों की अभी भी जॉब्स है। मतलब मैंने ये सब कंप्लेन किए हैं कि रात का वॉचमैन से भी मैं बात करती थी जब टहलने जाती थी, तो वो मेरे को 10 लोगों के सामने पीछे से बुलाता है, मैडम गुड मॉर्निंग, मैडम हेलो। अरे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, उसका मतलब आप मुझे 20 फीट दूर से भी बुलाओगे क्या 10 लोगों के सामने? अब मैं सिंगल हूँ और यहाँ के लोगों का दिमाग खराब है, तो ये लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं कि इसने इसको 20 फुट दूर से पीछे से क्यों बुलाया। तो मैंने तो उसको झाड़ दिया कि ऐसे मुझे सामने से मिलोगे, हाय हेलो ठीक है, 20 फुट दूर से बुलाने का क्या मतलब है। इसीलिए मैं वॉचमैन को रात को 2-2:30 बजे नहीं लेके गई, बिकॉज दीज वॉचमैन आई डोंट नो व्हाट दे लुक इनटू मी व्हेन दे लुक एट मी। मेरे को तो कॉशियस रहना ही पड़ेगा ये छोटी छोटी बातों का। पहले तो मैं नहीं सोचती थी, पर अब मैं सोचने लगी, क्योंकि धीरे धीरे ये एक्सपीरियंसेस हो गए हैं। और एक तो यहाँ पे गूंगा बहरा है, वो तो सारी हदें पार कर चुका है। वो गूंगा बहरा है, बट लुक एट हिज सेक्सुअल अर्ज। वो मेरे घर पे झाड़ू पोछा करने में बुलाती थी, बिकॉज मेरे को 2022 में आफ्टर दैट गोवा इंसिडेंट मेरे को ज़बरदस्त स्लिप डिस्क हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू बेंड। तो मैं इसको हफ्ते में 2 बार ऐसे बुलाया करती थी। मैं अपना दरवाज़ा बंद नहीं रखती थी, मेरा दरवाज़ा मैं खुला रखती थी, मेन डोर, ताकि ही इज़ अ मैन ऑफ द सोसाइटी, राइट। आई कांट कीप माई डोर शट, एनीवेज माई डोर इज ओपन। ये अपने प्राइवेट पार्ट्स मुझे दिखाने लगा। पता नहीं उसने मेरे रूम में कॉन्डम का पैकेट देख लिया हो या क्या था, आई डोंट नो। आई कांट गो टू मच इन टू डिटेल्स बिकॉज आप समझ जाओगे, मैं नहीं बताऊंगी। तो इसने मेरे को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए थे। वो भी कंप्लेंट मैंने ये शिरोडकर को की थी। इसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो गूंगा बह रहा है। मैंने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की, बिकॉज पुलिस बोलेगी कि आप उसको पहली बात तो घर पे क्यों बुलाते हो। अभी मैं आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 6 months एंड टेम्पररी कोई मिलेगी नहीं, तो मैं इसको बुलाती थी। इनिशियली मैंने 1-2 बार देखा, तो मैंने इसको इग्नोर किया। तो मैं बोला कि वो खुद ही समझ जाएगा दैट आई एम इग्नोरिंग। एंड वन डे आई सेंट हिम डाउन एंड आई टोल्ड हिम नॉट टू कम टू माई प्लेस। इनकी जॉब्स है, देखिए, जो उसके बाद से मैंने उसको कभी घर पे नहीं बुलाया। अब मैंने कंप्लेन भी की थी ऐसे ऐसे करता है। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तो गूंगा बह रहा है। अरे गूंगा बह रहा है लेकिन मेंटली रिटार्डेड नहीं है, उसको एक बच्चा है, तो इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन सेक्स। और जो पहले रूम शॉप, यहाँ पे शॉप्स भी है, नीचे ऑफिस भी है, वो उसका वहाँ पे एक लड़की काम करती है, उसको भी हाथ लगाता है। और वो मुझे एक बार बोल रही थी कि उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था पॉर्नोग्राफी का। लुक एट हिम, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट फॉर श्योर। मतलब ऐसे लोगों के जॉब्स है और यहाँ मुझे निकाला गया है, निकालने की कोशिश की गई है। ओके। और
नॉर्मली तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे देखो उसका डेफर्मेशन, मतलब सोसाइटी को ये क्या बताना चाह रहा है मेरे बारे में, इसका डेफर्मेशन का पोटेंशियल देखिए। जब नॉर्मली जब आप पुलिस को बुलाते हो तो वो क्या करते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं बाहर, गेट के बाहर पार्क करते हैं। इसने जब मेरे खिलाफ एनसी फाइल की थी, पुलिस को स्पेशली पार्किंग लॉट में जगह दी गई थी टू पार्क द व्हीकल, क्योंकि इसने डिटेल में 1 घंटा कुछ बात की। मैं तो बाहर गई थी कुछ खाने, इसने 1 घंटा कुछ बात की होगी, तो आई डोंट नो द कंटेंट, बट पुलिस को अलग से पार्किंग दिया गया था अंदर बुला के। नॉर्मली दे पार्क इट आउटसाइड, बाइक है या उनकी कार है या जो भी है। तो इसका डेफॉर्मेशन का पोटेंशियल सारी लोगों को दिखाना चाहता है कि सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मतलब कुछ ना कुछ हुआ प्रिया कंसारा को लेकर। फिर इसने व्हाट्सएप से मुझे क्यों निकाला था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू फिल पॉइजन इन द माइंड्स ऑफ द मेम्बर्स। और उसने ये डेफॉर्मेशन लेटर में देखो क्या क्या लिखा था कि ये तो ऊपर वाले के घर में आड़े दिन कोई भी टाइम पे जाती है। ये इसका कंटेंट है डेफॉर्मेशन, मतलब फॉर एक्सप्लेनिंग दीज आर द रीजंस। So he is so definitely proved himself he is mentally retarded, or he has gone crazy after seeing a beautiful woman. इससे कंट्रोल नहीं हुआ और इसने अपना क्राइम किया, अभी उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी फट गई है, बिकॉज इफ आई गो टू द कोर्ट और प्रूव दैट दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू रेप, दिस इज ऑल अटेम्प्ट टू रेप और ब्रिंग मी टू अ कॉम्प्रोमाइज लेवल, तो इसको तो बहुत बड़ी सजा होगी। तो इसने क्या किया, मेरे बोलने के पहले, बिकॉज मैं तो यहाँ पे बात नहीं करती किसी के साथ, तो मेरे बोलने के पहले इन सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया और डेफॉर्मेशन लेटर भेजा। उसका कंटेंट ये है कि मैं ऊपर वाले के पास आए दिन जाती रहती हूँ रात को, और बार बार पुलिस को बुलाती हूँ, ये विंची अंकल आंटी को परेशान करती हूँ, मैंने सोसाइटी की मैडम को परेशान किया है, मतलब शी कम्स टू द ऑफिस एवरी नाउ एंड देन। नाउ टेल मी, जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी तभी उसने मुझे क्या बोला था कि आप बार बार मैसेज मत करो, आपको ईमेल आईडी देते हैं, आप उस पर मेल करो। अब जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं मेल करूँगी, बैठ के पूरा दिन याद नहीं करूँगी, जैसे जैसे याद आता है इवेंट वैसे मैं रिपोर्ट करूँगी। उसको इससे भी प्रॉब्लम है, मैं फिजिकली जाने लगी, उसको इससे भी प्रॉब्लम है। तो भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको मैसेज नहीं पसंद, आपको मेल नहीं पसंद, आपको फिजिकली जाना भी नहीं पसंद, तो ये क्या है, मतलब आप सबको ऐसे चोक कर रहे हो ना, यू आर ब्लॉकिंग द कम्युनिकेशन सो दैट इट डजंट कम आउट, आपके कचरे बाहर ना निकले। एंड द चेयरमैन इज बुलिंग द फॉलोअर्स हियर इन द AGM एंड बुलिंग पीपल। दैन मैडम तो इतनी बोर हो गई है कि मतलब बोर हो गई, मतलब इतनी कंटाल गई है, ये बार बार आती है, दैट शी विल लीव द जॉब। तो मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर माने, लेट मी टेल यू दैट इफ शी वॉन्ट्स टू लीव द जॉब, दैट शी इज फेड अप, I will do that job, I will do the secretary's job as well. So don't threaten people that he will leave the job, who will leave the job. सबके बिना दुनिया चलती है और किसी के बिना काम रुकता नहीं। So if Mr. Secretary is also fed up, जैसे RTI में लिखा था कि हमारा तो कंटाळ आला है, ऊपर वाला बोला हमारा तो कंटाळ आला है, तो मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ ऊपर वाले को, उसके बयान में उसने बोला है आम्हाला तर खूप कंटाळ आला है, तुम्हाला खूप कंटाळ आला है, तर तुम्ही राहायला कशाला आले, आप रहने को क्यों आए? आपने तो बोला कि आपको बहुत कंटाल आता है इस औरत से, तो आप रहने को क्यों, मतलब आप मेरे ऊपर रहने को ही आ गए, आपको इतना कंटाल आया था कि आप रहने को ही आ गए। तो ये क्या सब झूठ लिखा है? अरे कुछ बादाम ड्राई फ्रूट कुछ खाया करो और थोड़ा सोचा करो कि क्या बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो। पुलिस का डॉक्यूमेंट है जो कमिश्नर तक जाएगा। अब वो RTI इसलिए था that RTI was to ask the police what action have you taken against this man, and what the police did, they wrote all the defamation against me prompted by the secretary। इसके खिलाफ ये बोलने का, इसके खिलाफ वो बोलने। पुलिस का काम क्या था कि आपने क्या किया है, आपने ये झूठे बयान दिए। तो आप इसके घर पे खाना खाने आते हैं क्या? बिकॉज पुलिस का बयान आता है हमारी सोसाइटी में बहुत। अभी पता चला क्यों आता है, भाई लोग का और पुलिस का क्या कनेक्शन, ये धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है। तो मिस्टर चेयरमैन, लेट मी टेल यू दैट आई हैव डन 4 people's job in the office, and here also at home I am doing 3 people's job. I am doing a wife's job, I am doing husband's job, I am doing a maid's job. So kindly don't assume that things will stop here if Mr. Shiroka dies, or if he resigns, or if he puts in his papers, or madam leaves. I am there here. I can do 4 people's job. I don't have a job. I have free time. Rather than making these videos,
आई विल वर्क फॉर द पीपल योर। एटलीस्ट ईमानदारी से तो काम होगा ना, दादागिरी से तो बात नहीं होगी, ईमानदारी से काम होगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम ढंग से कीजिए, वरना मैं हूँ टू रिप्लेस दिस पीपल। ओके, सो ये हो गया। सो आई थिंक मुंबई पुलिस और मुंबई में क्राइम हो रहे हैं, बट दे आर अंडर रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ द पुलिस, बिकॉज उनको अंडर द टेबल पैसे मिल जाते हैं फॉर फाइलिंग नो FIR। मैंने तो यहाँ तक बोला था कि मैं आपके पुलिस स्टेशन में आके मुजरा करूँ या आपको पैसे दूँ तो मेरा काम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे पास ना गाड़ी है ना टू व्हीलर है, तो ये जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसको 100-200 रुपया दे के ख़त्म करो ना सर, ये पिक्चर में देखा है मैंने। तो मेरे को वो सब आदत नहीं है कि कैसे पूछने का पुलिस को, लाइक व्हाट लैंग्वेज यू शुड यूज़ और इन व्हाट बॉडी लैंग्वेज यू शुड टेल द पुलिस कि कितना लोगे। और अगर आप लोगे भी तो मेरे पास नहीं है, आप राइट लोगों को लूटो। मतलब मेरे पास तो ये बस एक घर है तो मेरा काम चल रहा है, अब इस पर भी इसका अटैक हो रहा है। मतलब आप देखो इसको बेघर करने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। इसको इसके कर्म में देखो क्या क्या ऐड हो रहा है। इसके कर्म में ये ऐड नहीं हो रहा है कि किसी गरीब औरत को जॉब दिला दी या किसी गरीब औरत का घर भर दिया या उसकी मदद कर दी, कोई मवाली इसके पीछे पड़ा है कि उसकी मदद कर दी, मैं हूँ खड़ा उसके साथ। ये क्या कर रहा है, अरे मैं ही बड़ा मवाली, मेरे साथ टैकल कर, तू है क्या चीज़। ये इस सब चीज़ के वजह से ना ये लॉ एंड ऑर्डर का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, it's a big issue of this country. The law and order of this country is absolute shit, and that is why probably every third kid above the age of 20, every third or fourth or fifth kid above the age of 20 are leaving India. Seriously, my niece is not in India. उसको आना भी नहीं है, मतलब वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही है बट उसको इंडिया में जॉब नहीं करनी है, बिकॉज यही है ऑफिस का पॉलिटिक्स। 140 करोड़ है ना हम, तो यही सब झेलना पड़ेगा। और ये लॉ एंड ऑर्डर, ये सब फालतू बिहेवियर बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। पीपल आर फेड अप, पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल आर बिजी अर्निंग मनी, पीपल आर बिजी अर्निंग मनी टू लिव हैप्पी। ये आप सब जो कर रहे हो ना, ये आपको, आपके ही बच्चों को 5-10 साल के बाद अफेक्ट होगा, यू स्लोली अफेक्ट होगा। इट्स लाइक डायबिटीज एंड कैंसर, इट विल अफेक्ट यू स्लोली। ये हो गया। अब मैंने लॉयर इसलिए नहीं किया बिकॉज वो जो मेरा एसोल लॉयर था बादल गवाड़े, आप इसका रिसर्च करना और हो सके तो उसके साथ बात भी करना और मुझे बताना कि इसने ऐसा तो उसको क्या पैसे मिले इस भिखारी लॉयर को, या उसको कुछ धमकाया गया, या ये मुझे जब मैं उसके पास गई तो देखो क्या बोल रहा था, आपको सेक्रेटरी को रुलाना है क्या। मतलब देखो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, हाउ ही इज मेकिंग द क्लाइंट अ प्रे, कि अपने को लगेगा हाँ अच्छा ये मुझे सबक सिखाने में मदद करेगा। आपको सेक्रेटरी शिरोडकर को रुलाना है क्या। मैंने बोला भाई मुझे किसी को कोई रुलाना नहीं है, मेरा जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन लाओ और मुझे इंसाफ मिला, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपको उसका जो भी रुलाना हो, जो भी वे हो वो आप देख लो, मैं तो अपना प्रॉब्लम लेके आई हूँ, इसका सोल्यूशन चाहिए ना, द स्ट्रैटेजी इज अप टू यू। सो ये मुझे अभी तक ऐसे ही लॉयर मिले जो अपना लॉयल्टी चेंज कर सकते हैं। इसकी कंप्लेंट मिस्टर बादल गवाड़े की कंप्लेंट मैंने बार काउंसिल को दी है, करी है मैंने, कि ये ऐसे आपके लॉयर्स हैं। सो व्हेन विल दिस कंट्री हैव अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द लॉयर्स, एंड व्हेन विल दिस कंट्री फिक्स अ अमाउंट फॉर मिनिमम इनकम टैक्स पेयर्स, कि भाई इतने इनकम टैक्स पेयर के नीचे के जो लोग हैं इनको आप यही रेट में सर्विस दीजिए। ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना, बिकॉज ये कितने, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी, कितने फाइल्स पड़े थे वहाँ पर, सालों साल केसेस चलते हैं। नाउ आई विल टेल यू 90% ऑफ दिस केसेस कैन बी सॉल्व्ड बाय द पुलिस, बिकॉज पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है ना, इसलिए ये कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। सो लुक एट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो पैसा देश के काम आ सकता है वो पैसा ये अंडर द टेबल, ये लॉयर्स, बेकार लॉयर्स, मतलब ऐसे ही, मतलब 50% में पास हो रहे हैं लॉयर्स, मतलब उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट का भी कुछ आता है तो कोई भी लॉयर बन सकता है। सो हैव सम क्वालिटी। मैं बोलती हूँ 140 करोड़ में 100 करोड़ तो एक्स्ट्रा ही पैदा हुए हैं, जस्ट फॉर क्रिएटिंग न्यूसेंस इन अदर्स लाइफ्स, स्पॉइलिंग अदर्स लाइफ्स, इंक्लूडिंग दिस मैन।
So this man comes under that 100 crores, which is extra of this country. US is managing with 40-30 crores of population. Half of their population are old, and they are still number 1 country in the world. So हमारा देखो, our average population is under 30, और हमारा क्या हाल है? तो जो 100 करोड़ है वो तो वेस्ट ही है। मैं तो अपने आप को 100 में मानूँ या 140 में मानूँ, मुझे पता नहीं है। मैं तो अपने देश के काम भी नहीं आ सकती। मेरा तो वो सोल्जर का जो बॉर्डर पे जाना है उसके लिए भी एज चली गई, वरना मैं वो भी कर लेती कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये खाली बैठने से फालतू लोगों के बारे में वीडियोस बना के मेरे को क्या मिल रहा है? ये वीडियोस तो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं किसी लॉयर के भी पास जाऊँ तो उसको मैं बता सकूँ कि मेरा ये हाल क्या है, rather than listening to the reading the text. People get irritated by reading long text. I'm making a video, then whenever you get time, you listen to it. At least you can listen. I have nothing to show. I'm not showing my body or whatever. You can use your ears while driving. You can hear it. So hear me out. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पुलिस से इसने क्या क्या करवाया। अच्छा, और एक बात मुझे बतानी थी, डेफामेशन का लेटर का कंटेंट बताए तो गाली गलौज करती है। तो जब टेनेंट ने बहनचोद चुतिया औरत मुझे बोला था 4 पुलिस के सामने, तब आपने उसको धमकाया था कि भाई औरत को गाली क्यों दे रहा है, भले वो हमारे रेंटल पे रहती हो या मालकिन हो, क्यों गाली दे रहे हैं? उसको तो आपने थप्पड़ नहीं मारी। मेरे को तो यहाँ पे मोबाइल मारने आए नामर्द कहीं का मिस्टर शिरोडकर, उसको तुमने थप्पड़ नहीं मारी कि भाई किसी लेडीज़ को या फिर रास्ते पे कोई अगर आदमी किसी को गाली गलौज करे, उसको 4 आदमी मारने आते हैं, तो आपने क्या चूड़ियाँ पहनी है क्या? आपकी वाइफ को चूड़ी पहनाती है क्या रोज कि आपकी नामर्दांगी, आपकी मर्दांगी बाहर मत दिखाना, मतलब मेरे सामने ही दिखाना। मैं आपकी वाइफ हूँ ना, मेरे को सारा हक है एक मर्द से मर्दांगी एक्सपीरियंस करना। तो आपका वही मर्दांगी है कि आप ये सब डिफॉर्मेशन कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने के बाद, और आपने यहाँ पे सबको बोल के रखा है कि इसके साथ बात नहीं करनी, और आप खुद भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो इसका क्या मतलब है? यू आर, जिसके साथ भी आप मुझे बात करते हो देखो, आप उसको बोलते हो कि इसके साथ बात नहीं करनी। मेरे साथ नीचे वाले नेबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और हम इतने साल से कभी लड़े नहीं, मेरा फुल कोऑपरेशन उनकी प्रॉब्लम्स के साथ। आपने उसको भी बोल दिया चाबी मार के कि इसके साथ बात नहीं करनी। सो इसका क्या मतलब है? आप क्यों लोगों को ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं? आप तो सेक्रेटरी हो, आपको तो आपका जो आका है द ACP बोलता है मिलजुल के रहने का, तो आप कौन सा मिलजुल के रहना सिखा रहे हैं लोगों को? आप तो बोल रहे हो इसके साथ बात नहीं करनी। यू आर डिवाइडिंग एंड रूलिंग पीपल। ये सब नहीं चलेगा आज से। और यहाँ के जो 30s मिड 30s के लड़के हैं, ये पहले मैं जो लॉबी में चलने को जाती थी, ये लोग मेरे साथ बात करते थे, दे आर मैरिड, दे यूज्ड टू टॉक टू मी। और अभी देखो ये डिफॉर्मेशन कैसे करता है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकती तुम्हारे खिलाफ, तो ये सब भाग रहे, अरे मेरे पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करेंगे, मेरे पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करेंगे। अरे मैं जो हो रहा है वो बोल रही हूँ ना, आप सबके क्यों कान भर रहे हो? आपको एक तमिल वाले अंकल है जो लुंगी पहनते हैं, शिव के टेम्पल में वो पुजारी है, वो भी मुझे शाम को भी दिखते नहीं है, उसको भी भगा दिया आपने। मतलब यू आर कंट्रोलिंग माई पीपल्स लाइफ लाइक हेल। तो जेल लग रहा है लोगों का लाइफ मुझे यहाँ पे, द लिविंग इन जेल लिटरली। ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, इसके साथ बात नहीं करने का, उसके साथ बात नहीं करने का। क्या भाई क्या लगा के रखा है आपने? देश आज़ाद है, कोई भी किसी के साथ भी बात कर सकता है, कोई भी किसी के साथ झगड़ा भी कर सकता है। आप होते कौन हो? आप मुझे पेपर पे दिखाओ दैट यू ओन द लैंड हियर। टिल दैट टाइम यू हैव नो राइट टू कंट्रोल पीपल। और अगर कोई भाड़े पे भी रहता है ना, वो भी भाग जाएगा, आपके कंट्रोल के अंडर कोई रहेगा नहीं। और जो भी रहते हैं ना, मैं तो बोलती हूँ सबसे बड़े मूर्ख है आपके अंडर में जो भी रहते हैं, सबसे बड़े स्पाइनलेस पीपल है आपके अंडर में जो रहते हैं। अभी इसके बाद मैं बताऊंगी इसने पुलिस से और क्या क्या करना है, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं बता रही हूँ।